हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी 72वीं की परीक्षा टल चुकी है। अब बच्चों के कई सारे सवाल आपके आ रहे हैं। पहला सवाल आपका ये है, सर एग्जाम कब होगा। दूसरा सवाल ये है कि सर अब मेंस पढ़े या प्री पढ़े। तीसरा सवाल आपका ये है कि सर आगे प्रिपरेशन कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए हम लोगों को। और चौथा सवाल जो आप सबका कॉमनली आता है कि सर बहुत परेशान हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा, पता नहीं क्या होगा, परीक्षा में क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहले सवाल पे बात करता हूं, परीक्षा कब होगी। आपका एग्जाम टल गया। अब एग्जाम आपका टल गया है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि एग्जाम आपका जो है वो अक्टूबर में होगा, कुछ लोग कह रहे हैं एग्जाम आपका नवंबर में होगा। ऐसा सुनने को मिल रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एग्जाम हो सकता है अगस्त में हो जाए, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन मान लो कि एग्जाम की पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर में एग्जाम होने के चांसेस रहेंगे। एग्जाम आपका बहुत समय के लिए टला नहीं है। हो सकता है अक्टूबर में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाए, कुछ प्रिपरेशन कर रही होगी बीपीएससी, कुछ चीजें रही होंगी जिसकी वजह से एग्जाम जो आपका टल गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर अक्टूबर तक के लिए मान लेते हैं, कैसे प्रिपरेशन करें। क्या हमें मेंस पढ़ना चाहिए? तो मेरा पहला पॉइंट यह है कि आप मेंस को होल्ड कर दो। आपको मेंस को होल्ड कर देना चाहिए। आप 100% पीटी पे फोकस करो। अब ये मान के चलो कि जो आपका एग्जाम टला है ना, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अपॉर्चुनिटी है। अगर जिस बच्चे ने इस एग्जाम डिले को अपॉर्चुनिटी नहीं माना, उनके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कठिन रहेंगे। आप ये मान के चलो सर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, एग्जाम टल गया है और जो एग्जाम बाद में होगा ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। आप इसे कैसे बनाओगे अपॉर्चुनिटी? आप ऐसा क्या कर सकते हो कि जो एग्जाम टलाई आपकी अपॉर्चुनिटी रूप में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपके वीक जोन थे ना, जो आपसे नहीं हो पा रहे थे या जो आपसे समस्या आ रही थी कि हमसे नहीं हो रहा है, वो हमसे नहीं हो रहा है, तो उनको आप क्या करो, अपनी मजबूती में कन्वर्ट करो। और आपको 5 से 10 नंबर जो है ना, ये उठा लेना चाहिए एक्स्ट्रा। अभी आप कैसे उठाओगे, क्या रणनीति आप अपनाओगे, इसके लिए देखो, सबसे पहले तो जो ऐसी सब्जेक्ट है ना जहां बिहार में एग्जाम में बीपीएससी में सबसे ज्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं, सबसे अच्छी सब्जेक्ट रहती है, उन्हें हम बोलते हैं हाई यील्ड सब्जेक्ट। कौन सी सब्जेक्ट है? देखो, आप जानते हो जैसे बिहार स्पेशल है। अब बिहार स्पेशल जो ऐसा सब्जेक्ट है कि इससे आपको पता है कि गेम चेंजर होता है बीपीएससी के अंदर। तो आप बिहार स्पेशल हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इन सारी चीजों को आप 100% फोकस कर लो। एक भी सवाल ऐसा ना हो जो यहां से आपका कट जाए। यानी इस समय पे आपको क्या करना चाहिए, बिहार स्पेशल हो गया, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा हो गया, बजट हो गया, उस सब को बार बार याद करो, बार बार याद करो। सेकंड आता है आपके जनरल साइंस। देखो, जनरल साइंस में ना आपको बहुत खतरनाक तैयारी करनी होगी इस समय। और जनरल साइंस के जो 30 के 30 सवाल है, उनको आप फिक्स जो सवाल है उनको आप पूरी तरीके से कोशिश करो कि उनमें से एक भी सवाल आपका छूटे ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन हो गए, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, तो एनसीईआरटी से, ल्यूसेंट से जो आप पढ़ सकते हो ना, किसी टीचर के नोट से, उसे आप 100% कवर करने का प्रयास करो, कुछ भी आपका छूटे ना। यानी साइंस में कोई गलती आपको करनी नहीं है। या आपके पास समय है तो इस समय में आप बिहार स्पेशल हो गया और साइंस हो गया, इन दोनों को खतरनाक तरीके से प्रिपेयर करो। पहला काम तो आप ये करो। नंबर 1 सलाह आपके लिए है, इन दोनों में आपको कुछ नहीं छोड़ना है। नंबर दूसरी सलाह ये कि जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है, मैं करंट अफेयर्स के बारे में पहले बात कर लेता हूं। करंट अफेयर्स में आपको क्या करना चाहिए, जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है ना, इसमें दिया भी होगा करंट अफेयर्स के बारे में आपको क्या करना चाहिए। जो करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है, तो करंट अफेयर्स जैसे आपने पढ़ लिया, अब क्या होगा, अब करंट अफेयर्स आपका अपडेट होता जाएगा। तो करंट अफेयर्स को आपको क्या करना चाहिए, करंट अफेयर्स जो भी आपने पढ़ लिया उस करंट अफेयर्स को आप डेली अपडेट करो और टाइमलाइन पे फोकस करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडेक्स है, कोई नई इंडेक्स आएगी, कोई नई रैंकिंग आएगी, कोई नया अपॉइंटमेंट होगा, तो करंट अफेयर्स को आपको छोड़ना नहीं है। यानी करंट अफेयर्स वाली चीज को आपको चालू करके रखना है। ऐसा नहीं करना करंट अफेयर्स आपने छोड़ दिया, जो आपने पीछे पढ़ा वो पढ़ा, उसी करंट अफेयर्स को आपको दोबारा से कंटिन्यू करते चलना है। यानी आज भी, अब भी आज का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। क्या पता एग्जाम थोड़ा और बाद में हो जाए, क्या पता बीपीएससी नया एग्जाम पेपर बना ले, तो आपको करंट अफेयर्स को छोड़ना नहीं है। आज जो करंट अफेयर्स चल रहा है उसको कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाना है, जिससे आपके ऊपर बाद में बर्डन ना बने। तो अगर आप नॉर्मल विद्यार्थी हो ना, अगर आप नॉर्मल विद्यार्थी हो, बोका विद्यार्थी हो, तो आप क्या करेंगे, आप करंट अफेयर्स बस एक बार पढ़ के छोड़ देंगे। लेकिन जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, टॉपर्स होते हैं ना, वो करंट अफेयर्स को कंटिन्यूटी डेली पढ़ते रहते हैं। दूसरा, जो आपके पास, जो आपने लंबी लंबी मोटी मोटी किताब के नोट्स पढ़े, उन्हें आप छोटे छोटे नोट्स पेज में कन्वर्ट कर लो, डिजिटल नोट्स बना लो। आज के ज़माने में सारी चीज़ आ गई, एआई आ गया, जेमिनी आ गया, तो छोटे छोटे नोट्स में उन्हें कन्वर्ट कर लो आप।
डन। दूसरा क्या करो, पीवाईक्यू है। तो पीवाईक्यू सॉल्व करने का तरीका है, जैसे आप घटना चक्र लगा रहे हो या पॉलिटी पावर पैक लगा रहे हो, कोई भी चीज आप लगा रहे हो, तो उसका जो तरीका होता है, हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में एग्जाम का समय आता है तो हम एक एक क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ते हैं, बस आंसर, जैसे पहला क्वेश्चन ये हो गया, इसका आंसर ये है, तो केवल आप राइट आंसर को देखते हो, आप उसके 3 रॉन्ग आंसर को नहीं देखते कि इनके पीछे क्या स्टोरी है। तो अब आपके पास समय है, आप क्या करो कि भाई आप जो करेक्ट आंसर है उसी को चेक मत करो नॉर्मल बच्चे की तरह, आपको क्या करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है और चेक करना है कि चारों के चारों जो ऑप्शंस हैं वो ऐसे क्यों बने हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक है। तो किसी भी प्रश्न के चारों ऑप्शंस की बैकग्राउंड को पूरा रिसर्च करो कि उसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो जैसे आप पढ़ रहे हो ना किताब, जैसे आप एमसीक्यू लगा रहे हो, तो लगाते लगाते चारों के चारों ऑप्शन को चेक करो कि भाई इसमें क्या दिया है, क्या हो सकता है, और उससे अपने आप आपके जो है नए नए प्रकार के क्वेश्चन जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। पूरी की पूरी बैकग्राउंड को देखो, यानी एक क्वेश्चन मत लगाओ रे बाबू, 4 क्वेश्चन लगाओ, एक की जगह 4 क्वेश्चन लगाओ, चारों बैकग्राउंड क्वेश्चनों को पढ़ो कि उसमें क्या क्या आपसे पूछा गया। डन। तो यहाँ की टैक्टिक सीखो कि पीवाईक्यू कैसे लगाने, पीवाईक्यू पर ढंग से लगाओ। घटना चक्र जो है ना, घटना चक्र जो है, तो घटना चक्र को ठीक ठाक तरीके से आप लगा लो और चारों के चारों ऑप्शन को पढ़ो। हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र को पूरी रट जाओ, साइंस की घटना चक्र को पूरी की पूरी रट जाओ, पूरा का पूरा कुछ छोड़ो मत, सारा का सारा याद कर लो, कुछ भी रहना नहीं चाहिए घटना चक्र का, मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस का तो कम से कम आप पूरा का पूरा याद कर ही लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब आता है कि सर जो जैसे पॉलिटी सब्जेक्ट है, पॉलिटी हो गया, मॉडर्न जो भी सब्जेक्ट है आपके, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, तो इन पे भी आप फोकस करो कि भाई इनमें क्या चल रहा है, कैसे कैसी चीज चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना होगा, अपने जो कमजोर क्षेत्र है ना, जहां आपने कम काम किया है, उनको मजबूती में कन्वर्ट करोगे और 5 से 10 नंबर आपने बढ़ा लिए, तो ये मान के चलो कि एग्जाम डिले जो है ये आपके लिए क्या हो सकता है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि एग्जाम डिले उनके लिए अपॉर्चुनिटी बने, उन बच्चों को ये मेहनत करनी चाहिए कि वो इस फॉर्मूला को यूज करें जो मैंने बताया। आपने मॉक टेस्ट दिया, तो जिन क्वेश्चनों में आपसे गलती हो रही है उन्हें ठीक से एनालाइज करो और एक मिस्टेक डायरी बनाओ कि आपने कौन से सवाल गलत कर दिए, कहां सवाल आपसे गलत हो रहे हैं, कौन सी चीजें आपसे नहीं हो पा रही हैं। एक मिस्टेक डायरी बनाओ कि मैं ये सवाल गलत करता हूं। जैसे मान लो मॉडर्न हिस्ट्री का आपने सवाल किया, अब मॉडर्न हिस्ट्री में कई प्रकार की चीजें आती हैं, तो आपने गांधीयन एरा गलत कर दिया या आपके मूवमेंट गलत है, मूवमेंट में तो कौन से मूवमेंट गलत है, किसान आंदोलन गलत है या कुछ और गलत हो रहा है। तो आपको सारी की सारी चीजें प्रॉपरली बनानी है और मिस्टेक डायरी से सारी चीजों को रिसर्च करना है। हर हफ्ते नया टेस्ट देने से पहले इसे रिवाइज करो कि जो आपने गलती करी है उस गलती में आप वो गलती दोबारा तो नहीं कर रहे हो। जैसे मान लो पॉलिटी है, अब पॉलिटी में आपका अमेंडमेंट का टॉपिक वीक है, तो ठीक से पढ़ लो उसको और मिस्टेक डायरी बताओ कि ये मुझसे गलती हो रही है, यानी पॉलिटी के टेस्ट में मैं क्या कर रहा हूं, सर पॉलिटी के टेस्ट मैंने दिया तो सर पॉलिटी के टेस्ट में मुझसे ना अमेंडमेंट सर बहुत सारे गलत हुए, या सर पॉलिटी के टेस्ट में मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, सर मुझे आर्टिकल सर याद नहीं हो रहे। तो मेक ए लिस्ट। आपको लगता है इकोनॉमी है, सर इकोनॉमिक डेटा याद नहीं हो रहा, सर मुझे, सर मेरा मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक वीक है, या कोई भी टॉपिक आपका वीक है, मान लो सर ज्योग्राफी है, सर रिवर्स याद नहीं हो रही, सर माउंटेन्स याद नहीं हो रहे, तो एक मिस्टेक डायरी आप बनाओ एंड दैट मिस्टेक डायरी उसको आप हर महीने, हर हफ्ते, यानी हर टेस्ट से पहले उसे आप पढ़ो कि उसमें क्या गलती हो रही थी, कौन सी चीजें हो रही थी, वो दोबारा आपके साथ ना होंगे। तो आप ये देखोगे जो मिस्टेक्स आप कर रहे थे ना घर पे बैठ के या किसी कोचिंग सेंटर के टेस्ट सीरीज में जाके कर रहे थे, वो गलती आप दोबारा नहीं करोगे एंड ये आपके 5 से 10 नंबर बढ़ाने के लिए 100% आप गेन कर पाओगे। एंड दिस इज द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आई एम टेलिंग यू। देखो हमारे समय एग्जाम डिले होते थे, एग्जाम पोस्टपोन होते थे, तो यही तरीका था कि जो आपने पढ़ लिया उसमें जो वीक रहा उसे मजबूत करो, जो आपने पीवाईक्यू लगाए, जो क्वेश्चन जल्दी जल्दी में लगाए उन्हें दोबारा ठीक ठाक से लगाओ, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन पढ़ो। नंबर तीसरा कि आप जब भी अपने क्वेश्चन में गलती करते हो तो स्टेप बनाओ, यानी डायरी बना लो, टीचर के लिख लो कि ये एरिया मेरे वीक है, यहां मैं बड़ा कमजोर हूं, उन पे काम करो और फिर देखोगे कि आपकी कमजोरी जो है ना वो मजबूती कैसे बनेगी और बीपीएससी एग्जाम जो पोस्टपोन हुआ है ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कैसे बनेगी। तो मेरी लाडलो, आप इस फॉर्मूले को अपनाओ, इस फॉर्मूले पर आप फोकस करोगे तो आपके 5 से 10 नंबर जो है ये बढ़ने के चांसेस रहेंगे, 100% रहेंगे। और याद रखना
जो बच्चे इस टाइम पीरियड बढ़ने वाली चीज को, इस एग्जाम डिले को जो बच्चों ने एज ए कैजुअल ले लिया, उन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी जो है ना, ये कमजोरी बन जाएगी और उन बच्चों का काम तमाम हो जाएगा। तो इस समय लगो और एग्जाम की प्रिपरेशन को मजबूत तरीका से करो। मेंस को अभी छोड़ दो क्योंकि एग्जाम होने के जो चांसेस हैं वो अक्टूबर में हैं। आपका एग्जाम बहुत डिले नहीं होगा। हाँ, आप ये कर सकते हो कि पीटी में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो मेन से रिलेट करते हैं, तो आपने डीप में पढ़ोगे तो मेंस ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा। साथ में आपका जैसे 1857 क्रांति आपने पढ़ी, जैसे आपने पॉलिटी पढ़ा, तो कोई टॉपिक ऐसे होते हैं जिन टॉपिक को बहुत डिटेल में जब पढ़ते हो तो आपका प्री और मेंस दोनों प्रिपेयर हो जाता है साथ में, वो आप कर सकते हो। अदरवाइज आई विल रिकमेंड यू गाइज कि आप पीटी एग्जाम पे फोकस करें, डोंट गो ओवर द मेंस एग्जामिनेशन। पीटी पे ही आप इस समय फोकस करें एंड टारगेट ऑफ पीटी एग्जामिनेशन, ठीक है। बाकी कोई समस्या है तो मुझे बताओ। मैंने करंट अफेयर्स की मैगजीन आपके लिए बनवा के दी है, और करंट अफेयर्स की जो मैगजीन दी है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी कर दी है। बहुत ही शानदार है वो टेलीग्राम चैनल, करंट सर पॉलिटी करके है, आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगा। आपने सर्च भी किया है, 39-40 साल उसमें फॉलोवर है, उसी को जो लॉगिन करना, उसी को मतलब आप लोग क्या करना, फॉलो करना। और उससे आप क्या करो, मैं पहले लगा लेता पर यार मैं बेचने तो आता नहीं, मुझे पता है नहीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा कि कौन सा चैनल दिखाना है, तो मैं इन सब चीज़ों को भाई भूल जाता हूँ लास्ट में आके कि कौन सा टेलीग्राम चैनल दिखाना था, क्या दिखाना था। तो मेरे प्यारे लाडलो, आप ना फोकस करो भाई। करंट अफेयर्स की मैगजीन मैंने बनाई है, उस मैगजीन में बहुत सारी चीज़ें मैंने डाली हैं। अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बीच में दिखाऊंगा तो पता नहीं चलेगा कैसे दिखेगा, क्या होगा इसमें। कोशिश तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा तो ये ओपन हो गया, बोर्ड सिंपल हो गया। तो एक काम करते हैं ना हम लोग, कोई दिक्कत की बातचीत नहीं है, उसका मैंने अलग से शॉर्ट बना के आप लोगों को दिखा दिया है, उसको आप कंप्लीटली एक बार पढ़ लेना। उसमें सारा सार दिया गया, उसका नाम है संचय। बाकी पॉलिटी के लिए मैं कुछ और आपके लिए करूंगा। एक नोट्स मैंने बोले थे 50-60 पेज के, हालांकि मैं आपको दे चुका हूं सारे नोट्स, लेकिन फ्री में आपको प्रोवाइड करूंगा, आप टेंशन मत लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बाकी आप बिंदास तरीका से पढ़ो, आप जहां से ही पढ़ते हैं, आप ऑल इंडिया में कहीं से पढ़ते हैं, बीपीएससी के लिए पढ़ते हैं, जिस चीज़ के लिए पढ़ते हैं अच्छे से तैयारी करें, जिस संस्थान से पढ़ते हैं अच्छे से तैयारी करें, आप अच्छे से मजबूती से अपनी पढ़ाई करें और ऐसे करके मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़े। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है कि अब ये डिले हो गया तो अब क्या होगा, ऐसे ही लगे रहे मजबूती के साथ साथ। डन। और अपने आप को अपॉर्चुनिटी में लेके जाएं, और ऐसा कहीं मत देखना कि एग्जाम आज होगा कल होगा, एग्जाम टला, इसके पीछे वेरियस रीजंस हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बीपीएससी के पास एग्जाम टलने का रीजन ये है कि बीपीएससी ने जो भी ओएमआर होती हैं या फिर जो भी वहां पर इन्विजिलेटर्स होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं वो सही से वेरीफाई नहीं हो पा रही थी, या उनके साथ कोई जो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम रही होगी, जो एग्जाम कंडक्ट होने में कैसे चीज़ें हो रही हैं, कुछ उन्हें लगा होगा कि भाई पहले भी ऐसा हुआ, अभी भी ऐसा हो रहा है, तो एग्जाम उन्होंने टाल दिया। तो ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल रीजंस एग्जाम पोस्टपोन हो गया, बट एग्जाम होगा। अब नहीं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम जल्दी होगा, ये जल्दी एग्जाम होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, अक्टूबर के पहले वीक में एग्जाम हो जाएगा ये। तो आप अपनी प्रिपरेशन को तैयारी करें, सही से कर लें, और चीज़ों को सही से करके आप अपने आप को मजबूत तरीका से एक बार लेकर आए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। बाकी मैं आपको ज्ञान देता रहता हूँ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहें, इसी प्यार को बनाए रखें। आप जहाँ भी जिस भी जगह से पढ़ रहे हो ना, जिस भी इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हो, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, आई एम टेलिंग यू। उन पर बिलीव करो, उनसे पढ़ो, और हमारे जैसे जो गुरु आपको आके ज्ञान दे रहे हैं उनके ज्ञान को लेते रहो। कीप मोटिवेटेड, कीप हार्ड वर्किंग। आग लगाना होगे फाड़ दोगे, ठीक है। तो दुआ करो, मचा दो इस बार। थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।